बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मा साकी के साथ आज 1 अगस्त 2022 के दिन और दिन के 2 बजे नाज़रीन आपको तमाम दरियाओं के हवाले से अपडेट करता हूँ। लेटेस्ट जो अपडेट है इस वक्त दरिया चनाब, रावी, झेलम और सतलुज की उस हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। तमाम हेडवर्क्स और ब्राजों पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस हवाले से आगाह करता हूँ। तो नाज़रीन दरिया सिंध में भी खासा पानी दरमियान सूचे दर्जे के सैलाब की तरफ तेज़ी से जा रहा है और दरिया रावी में भी जस्सर के मकाम पर पानी का खासा इजाफा। और इसके साथ ये भी मैं बताऊँगा कि दरिया रावी में भारत की तरफ से 2 लाख क्यूसेक जो रेला छोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ कौमी चैनल पर जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें हैं, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में हैं दरिया सिंध के मकाम से। सुबह सिंध से भी कॉल्स कर रहे हैं और इधर पंजाब से भी मुख्तलिफ लोग इस हवाले से, चूँकि मैं सर्टिफाइड खबर देता हूँ। तो नाज़रीन दरिया सिंध के सबसे पहले दरिया सिंध के हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ क्योंकि वीडियो ये मुख्तसर रहे। तो नाज़रीन दरिया सिंध का जो इस वक्त तरबेला डैम का लेवल है वो मैक्सिमम 1531 फीट तक अभी भर चुका है। मैक्सिमम लेवल इसको 1550 फीट है और जो मिनिमम लेवल डेड लेवल है वो उसका 1398 फीट है। तो अब महज 19 फीट तक तरबेला डैम का जो लेवल रह गया। तो नाज़रीन इसी वजह से तरबेला डैम में जो पानी की मिकदार है वो तेज़ी से भर रहा है और उसमें जो अखराज है वो भी उसके साथ उसी हिसाब से किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो पानी का जो इनफ्लो है उसके मुताबिक आउटफ्लो कम किया जाए तो फिर तरबेला डैम तेज़ी से भर जाएगा। उसके चंद रोज़ के बाद फिर वहाँ पर अगर इनफ्लो ऐसे रहेगा तो फिर बड़े पैमाने पर सैलाब का खदशा पैदा हो जाएगा। तो नाज़रीन इस हवाले से मैं तेज़ी से आपको बताता हूँ कि दरिया सिंध जहाँ से स्टार्ट होता है गिलगित बल्तिस्तान का जो पहला पॉइंट है स्कर्दू, वहाँ पर जो मेजरमेंट ली जाती है, गेज रिपोर्ट ली जाती है, वहाँ से लेकर कोटरी तक जो दरिया सिंध जाता है, इन तमाम हेडवर्क्स और बराजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर दो तेज़ी के साथ, क्योंकि दरिया सिंध के बेशतर अजला से मुख्तलिफ जगहों से लोग मुझे कॉल्स करते हैं, इस हवाले से बताते हैं कि आप तेज़ी के साथ बताया करें और लेटेस्ट अपडेट जो हो इस हवाले से भी अपडेट करें। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सकरदू पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 1,64,600 क्यूसेक है और पी ब्रिज प्रताप ब्रिज पर 2,28,900 क्यूसेक है। बिशां पर 2,84,900 क्यूसेक। नाज़रीन पहली दफ़ा गुज़श्ता चंद दिनों के बाद बिशां पर जो पानी की सतह है वो 3 लाख से कम हुई है। और तरबेला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है, नाज़रीन ये बात ज़रा सुनिएगा कि इस वक्त जो इनफ्लो है जो तरबेला में आमद है पानी की वो 2,95,000 क्यूसेक है, लेकिन वहाँ पर पहली बार इस कदर इजाफा किया गया है पिछले चंद दिनों में, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। वहाँ से इस वक्त 2,68,200 क्यूसेक का वहाँ से अखराज किया जा रहा है तरबेला से। तो ऐसे में काबुल दरिया का जो नौशहरा के मकाम पर है वहाँ पर भी 70,000 क्यूसेक। तो एक बार फिर 3.5 लाख की पोजीशन दोबारा बन रही है दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर। तो नाज़रीन कालाबाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,83,483 क्यूसेक। चश्मा पर इस वक्त जो पानी का अखराज है तो नाज़रीन 4 लाख तक चश्मा पहुंच चुका है। इससे कबल मैंने बताया था 3.25 लाख था और मैंने कल भी ये तजिया किया था, परसों भी मैंने आपको बताया था कि जो पीछे से पानी आ रहा है कुल मिलाकर वहाँ पर दरिया समा का पानी मिलता है और नदी नालों का, तो चश्मा 4 लाख तक जा सकता है। तो नाज़रीन अब जो चश्मा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो 3,95,351 क्यूसेक हो चुकी है और तौसा पर भी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि तौसा पर जो है पानी वो 3.5 से 3.25 लाख तक जा सकता है। तो इस वक्त तौसा पर जो पानी का अखराज है वो 3,37,250 क्यूसेक और तेज़ी से 3.5 लाख और 3.25 लाख की तरफ तेज़ी से जा रहा है। और नाज़रीन गुड्डू पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि दरिया सिंध का जो पहला ब्रियाज है वो गुड्डू है। गुड्डू से आगे जो है सिंध के जितने भी लोग हैं वो वहाँ से मेजरमेंट लेते हैं, पैमाइश लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जितना अखराज होता है इस सवाल से मैं आपको बता देता हूँ कि गुड्डू पर भी खासा इजाफा हो गया। नाज़रीन 3,03,000 क्यूसेक सुबह था, अब जबकि 3,20,178 क्यूसेक हो गया। वो जितने लोग मुझे मुसलसल कॉल्स कर रहे थे सुबह से अब तक तकरीबन 100 के करीब कॉल्स आई हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि गुड्डू पर इस वक्त 3,20,178 क्यूसेक हो चुका, तो मज़ीद इसमें इजाफा होगा। तो नाज़रीन गुड्डू जो है दोबारा ये मैं आगे थोड़ा बताता हूँ तजिए के साथ। और सक्कर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,38,000 क्यूसेक है और कोटरी पर 1,27,474 क्यूसेक है। नाज़रीन अब मैं जस्ट 1 मिनट में आपको तजी के साथ बताता हूँ कि गुड्डू पर क्या सूरत हाल बनेगी, कि जब मैं तजी के साथ बता देता हूँ तो बहुत कम कॉल्स आती है, उनको समझ आ जाती है और मैं उनको समझा पाता हूँ। तो नाज़रीन ऐसे में 3.25 लाख अगर तौसा पर बनता है तो नाज़रीन तौसा से कबल चश्मा पर 4 लाख हो गया, मज़ीद 4.25 साढ़े 4 तक तौसा शायद चश्मा चला जाए। तो चश्मा से आगे तौसा के बीच में रुदकोई का पानी डीजी खां का आता है तो वो 20-30 क्यूसेक वो भी मिल जाता है, कुछ ज़ाय हो जाएगा। तो ऐसे में अगर तौसा पर 3.25 या 3.5 लाख की पोजीशन बनती है तो फिर ऐसे में 98,000 क्यूसेक का जो अखराज हुआ था पंजनाथ का, जो इंडिया भारत की तरफ से पहले 1,70,000 का रेला छोड़ा गया था, तो वो 98,000 क्यूसेक मैक्सिमम जो पंजनाथ पर बना था और अलीपुर के साथ मुजफ्फरगढ़ में वो भी दरिया सिंध में शामिल हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर 4 लाख से लेकर 4.5 या 4.25 तक पोजीशन जा सकती है। फिर से आप सुन लें सारे दोस्त सबाब कि गुड्डू पर अगले 2 रोज़ में 4 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान पोजीशन रहेगी। चलें अब मैं
दरिया झेलम की बात करता हूँ नाज़रीन, दरिया झेलम का जो डैम लेवल है, जो मैक्सिमम डैम लेवल है वो 1242 फीट है, जो मिनिमम डैम लेवल है वो 1098 फीट है। और इस वक्त जो दरिया झेलम में मंगला डैम का जो लेवल है वो 1153 फीट तक भर चुका है। तो अभी भी 87 फीट जो है मंगला डैम का लेवल रहता है। और मंगला दरिया झेलम से काफ़ी दोस्तों की कॉल आती है कि दरिया झेलम में सैलाब नहीं आ रहा, हर दरिया में आ रहा। तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि दरिया झेलम तक, जब तक दरिया झेलम का डैम फुल ना होगा मंगला, तब तक उसको वहाँ से पानी को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अभी आप समझ लें कि 87 फीट तक भरने में रह गया है। तो वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 54,654 क्यूसेक है, और जो अखराज है वो 10,000 क्यूसेक है। और रसूल पर जो आमद है 10,000 क्यूसेक है, और जो अखराज है नहीं हो रहा। और नाज़रीन दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर इस वक्त जो पानी का अखराज सुबह था वो 1000 क्यूसेक था, अब कम होकर 200 क्यूसेक तक रह गया। सुलेमान की जो बिराज है वहाँ पर जो पानी का अखराज है वो 8324 क्यूसेक है, और जो इस्लाम है वहाँ पर जो पानी का अखराज है वो 5397 क्यूसेक है। और नाज़रीन ये भी मैं बताता चलूँ कि दरिया सतलुज के हवाले से भी लोग पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन दरिया सतलुज गंडा सिंह से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, जहाँ तक भाखड़ा नंगा डैम है, इस दौरान भारत की हदूद में दरिया सतलुज बहता है। तो वहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही है, और गैर मामूली बारिशें हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो शुमाली इलाके जाते हैं भारत के, वहाँ पर भी हो रहा है। डैम भरने को है तो उसके बाद क्या सैलाबी सूरत हाल बनती है। ऐसे में कि PDM ने एक अलर्ट जारी कर रखा है कि 5 दरियाओं में ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है चंद रोज़ में। और मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि जो सबसे बड़े सैलाबी रेले हैं वो अगस्त में आए, जुलाई में तो आता ही नहीं है। जुलाई ख़त्म हो गया, 1 अगस्त से तो यहाँ से एक जो पूरा सैलाब का क्लाइमैक्स बनता है 1 अगस्त से सितंबर के पहले हफ्ते तक, तो ये सैलाब आते रहेंगे। अल्लाह हमें जुमला ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज रखे। नाज़रीन अब मैं दरिया चनाब की बात करता हूँ, उसके बाद आखिर में दरिया रावी की बात करूँगा। वो भी बात करूँगा कि जो जहाँ से जिस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं कि 2 लाख क्यूसेक भारत की तरफ से छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात करते हैं। तो मराला के मकाम पर इस वक्त इसको घुमाओ थोड़ा सा। मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 75,000 क्यूसेक है, और खानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 84,542 क्यूसेक है। कादराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 87,870 क्यूसेक है। त्रिमू पर ज़रा ये सुनिएगा कि त्रिमू मैक्सिमम जो लेवल है उसका 1,08,000 क्यूसेक तक गया था। ये पहले मैं बता चुका था, 1-2 रोज़ कबल मैंने बताया था कि मैक्सिमम लेवल 1,10,000 तक जाएगा, और 1,08,000 पर वो रुक गया। उसकी काफ़ी वजूहत थी, मैंने 12 वीडियो में बता चुका हूँ ये सवाल से। अब जो है त्रिमू पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो अखराज है, जो डाउन स्ट्रीम है वो 99,765 क्यूसेक है। अब इंशाल्लाह जो त्रिमू तेज़ी से नीचे गिरेगा, क्योंकि जो चिनियोड़ ब्रिज है वहाँ पर पानी की जो मिकदार है खासी कम हो गई है, वहाँ पे 40,000 क्यूसेक हो गया। और इस वक्त जो पानी स्टोर किया हुआ है त्रिमू पर, क्योंकि दरिया झेलम में पानी नहीं है, बैक पानी दरिया झेलम के बेड में गया, जिसकी वजह से जो चिनियोड़ ब्रिज पर 1,60,70,000 क्यूसेक बना था, अब त्रिमू से उसका डाउन स्ट्रीम इतना होना था, मतलब 1,30,40,000 वो दरिया झेलम के बेड में उसका ज़ाय हो गया, और कुछ वहाँ पर स्टोर कर लिया गया। और जो आगे तहसील कबीरवाला, ज़िला मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के एरियाज़ के जितने भी लोग हैं वो समझ लें कि जो रेला पहले आपका आया था उसी जितना ये पानी बनेगा, उससे 10,000 क्यूसेक ज़्यादा, 2 इंच या 3 इंच। और यहाँ पर भी चंद घंटों में तहसील कबीरवाला की हदूद में भी गिरना शुरू हो जाएगा, और अगले चंद घंटों में आपके यहाँ भी गिरना शुरू हो जाएगा। इतना ही पानी है, कोई बड़ा सैलाबी रेला नहीं है अगर पीछे से ना आ जाए तो। अब आखिर में दरिया रावी की बात करता हूँ। नाज़रीन दरिया रावी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक इंडस वाटर कमिश्नर जो हमारे मेहर अली शाह हैं, उन्होंने भारतीय हम मनसब ए के पाल को एक ख़त लिखा था। उसमें उन्होंने पूछा था कि दरिया रावी जहाँ से निकलता है वहाँ से लेकर गुरदासपुर या नारोवाल जहाँ तक जस्सर का जो हेड है, वहाँ इस दौरान जो दरिया रावी हिंदुस्तान या भारत या इंडिया की हदूद से गुजरता है, तो वहाँ पर गैर मामूली बारिशें हो रही थी, और वहाँ पर पानी भी था, और गुरदासपुर खासकर उसकी तहसील ज़ेर आब आ चुकी थी। तो इस हवाले से उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि शायद 2 लाख क्यूसेक का पानी दरिया रावी में अगर है तो हमें जो है इंसानी बुनियादों के पर हमें बता दें, ताकि हम अपने जो है पंजाब का जहाँ से दरिया रावी गुजरता है तो वहाँ पर हम अपने हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने किसी खत का अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के ज़राए से तस्दीक नहीं हो रही है। मैंने बहुत जगहों पे कोशिश की कि इस तरह की खबर में क्या सदाकत है, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो खबरें चलाई जा रही हैं। तो नाज़रीन आप तमाम जो दरिया रावी, हड़प्पा, चिचावदनी, कस्सोवाल, मियाँ चन्नू और कमालिया के मुख्तलिफ एरिया से जो मुझे कॉल्स करते हैं, शादरा से भी चंद दोस्तों की कॉल्स आई, तो आप सुन लीजिएगा कि दरिया रावी में इस वक्त किसी किस्म का कोई सैलाबी रेला नहीं, और ना ही भारत की तरफ से छोड़ा गया है।
और ना ही भारत की तरफ से इंतबाह जारी किया गया। इससे कबल जब भारत ने अभी चंद दिन पहले मराला के मकाम पर जो पानी का रेल आया था भारत की तरफ से, तो उन्होंने इंसानी बुनियादों पर सबसे पहले तो 3 घंटे पहले बताया था। और डीजी जो हमारे हैं PDMA लाहौर, उन्होंने इस हवाले से बताया भी था कि 2 घंटे हमारे पास टाइम होता है, 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र होता है। और वहाँ से अखनौर हेड से मराला हेड के दरमियान 30 से 40 किलोमीटर, तो 2 से 3 घंटों में वहाँ पे पानी पहुँच जाता। तो उन्होंने 2 घंटे कबल बताया, तो इतनी देर में कुछ इंतजामात हुए, तो फिर उसके बाद वो हेड मराला पे पहुँच चुका था। और 2,73,000 उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ से छोड़ा गया 2,20,000, फिर 2,10,000 मैक्सिमम जो मराला पर गुजरा, और फिर वो सारा हेड तुरमू पे वो 99,000 आके रह गया। तो नाज़रीन इसी तरह वो भी बता देते, अभी तक कोई खबर नहीं है इस हवाले से। और अब मैं उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं बता देता हूँ तमाम बिराजों की। जस्सर जो भारत और पाकिस्तान की हदूद में पहला पॉइंट है दरिया रावी में। जब दरिया रावी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो जस्सर के मकाम पर इस वक्त नारोवाल के साथ 33,850 क्यूसेक है। तो नाज़रीन इससे कबल पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में जस्सर मैक्सिमम 20,000 क्यूसेक 22,000 क्यूसेक तक गया, अब बढ़कर 33,000 क्यूसेक है। लेकिन पिछले 6 घंटों से यही स्टेबल है। अगर पीछे से पानी होता तो कम से कम 50-60 हज़ार तक पहुंच चुका होता। यहाँ पर ये पानी का इतना ही लेवल है और शायद इतना ही रहे अगर पीछे से पानी नहीं आता और 2 लाख नहीं छोड़ा जाता। लेकिन खदशा बरकरार है कि किसी भी वक्त किसी भी दरिया में सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। कुछ तो अंदरूनी कशमकश की वजह भी हो सकती है और कुछ मुबैना तौर पर, और कुछ बाकी जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और जिस तरह से डैम्स भरे जा रहे हैं उसके बाद आउटफ्लो होना करना नागुज़ीर हो चुका है। और शादरा पर इस वक्त जो पानी का अखराज है 24,104 क्यूसेक है। बल्लो की पर रात वाली पोजीशन 29,740 क्यूसेक अखराज हो रहा है। सिदरई बराज पर खासा कम हो गया 14,059 क्यूसेक। नाज़रीन ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। अब जबकि मेरे पास अपडेट जो आएगी, डाटा जिस तरह से आएगा, अगर अल्लाह ना करे इंडिया की तरफ से छोड़ा गया तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा मुसद्दिक़ा खबर के साथ। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।